झाबुआ में किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। बदनावर टिमरवानी 4 लेन सड़क निर्माण में किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि उन्होंने करीब 8 दिन पहले ही जिला प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। किसानों ने साफ कहा था कि अगर 8 दिनों में उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ तो 20 अगस्त से जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। तय समय के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने थांदला में एक जनसभा के दौरान सड़क निर्माण में जमीन जाने वाले किसानों को 4 गुना मुआवजा देने की बात कही थी। किसानों की मांग है कि इसी आधार पर उन्हें उनकी कृषि भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। चीज़ें नहीं मिली हैं। दूसरा, जो हमारे 4 गुना और बाजार मूल्य के बराबर जो हम मुआवजा मांग रहे हैं उसके लिए उन्होंने कहा है कि ये नीतिगत निर्णय है, ये हम निर्णय नहीं ले सकते, तो हम ऊपर शासन से बात करेंगे, मध्य प्रदेश शासन से। तो इसके लिए वो बात करने गए हैं। जब तक हमारी ये मुख्य मांग पूरी नहीं होती तब तक ये धरना जारी रहेगा। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो अभी बार बार एक बात कही जा रही है कि प्रशासन बहुत संवेदनशील है किसानों के साथ में। आप 3 महीने संघर्ष कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अब तक कोई पहल हुई नहीं? आप ये आंदोलन और यहाँ लोगों की संख्या देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने संवेदनशील है। यदि ये संवेदनशील होते तो क्या इन लोगों को अपने घर, अपनी जमीन और अपना काम छोड़ के यहाँ आना पड़ता? ये समझने की बात है। कहने के लिए बहुत अच्छे नारे हैं, कहने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो व्यवहार में दिखें और वो जमीन पे उतरे तब वो किसी काम की होती हैं। कहने से कुछ नहीं होता है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये किसान कल्याण वर्ष है और मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से अच्छे निर्णय लिए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो अच्छे निर्णय अच्छे अधिकारियों द्वारा जमीन पे उतरे, ये भी जवाबदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की है और बनती है। अब आपके अधिकारी किस तरह के निर्णय कर रहे हैं ये जानकारी शायद आपको जगह जगह जो धरना आंदोलन प्रदर्शन चल रहे हैं उससे पता चल ही रहा है। आपको इस विषय में जानकारी लेने की जरूरत है। इन लोगों पर एक प्रशासनिक कसावट की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जल्दी करेंगे और हमारे साथ न्याय होगा, ऐसी मुझे आशा है और पूरा विश्वास है। भारत माता की जय। अभी जैसे आप लोगों की बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ में, आप तो यहाँ से कलेक्टर से मिलने आए थे, उनके प्रतिनिधि रूप में एसडीएम आई है जी। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुखिया कभी भी सामने नहीं आता है और शायद उन्होंने हमसे मिलना ठीक नहीं समझा। तो हम भी उनकी इस भावना का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे जिले के जिलाधीश हैं। वो जो निर्णय ले हमारे उचित के लिए ही लेते होंगे। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजा, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं। हमें तो हमारे काम से मतलब है। हमारी मांगे मान ली जाए, वो भले एसडीएम घोषणा कर दे या मुख्यमंत्री जी करें, हमें तो हमारे काम से मतलब है। लिखित आश्वासन मिलने तक आप यहीं रहेंगे? लिखित आश्वासन मिलने तक भारतीय किसान संघ संघर्षरत रहेगा। हम लोग यहीं रहने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे। और यदि बारिश आती है तो ये बैरिकेड हटाकर हम कार्यालय के अंदर बैठेंगे, ये हमारा अधिकार है। अभी आपको कलेक्टर साहब से क्या उम्मीद है अभी? हम मान के चलते हैं, जैसा कि एसडीएम महोदय ने कहा कि वो बहुत संवेदनशील है, तो अब वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय आपको आपके सामने ही मिलेगा। और यदि वो नहीं आते हैं तो फिर कोरी बातें हैं और उनका संवेदनशीलता शायद ऐसी होगी कि लोग यहाँ बैठे रहे और वो अपने कार्यालय में रहे। तो अब देखना है कि उनकी संवेदनशीलता धरातल पर कितनी है। होता दिख नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी थांदला आए थे, लाडली बहना के कार्यक्रम में, अच्छा कार्यक्रम हुआ वो उनके द्वारा। तो उन्होंने बोला अभी कृषि महोत्सव चल रहा, तो 4 गुना मुआवजा का उन्होंने ऐलान करा ना मध्य प्रदेश में, बिल्कुल करा कि 4 गुना मुआवजा किसानों को देंगे, तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। फिर भी आपको धरने बैठना पड़ रहा है। इसीलिए हम धरने पे बैठे। कोई पैसा नहीं मिल रहा जमीन का। हमारे झाबुआ जिला पिछड़ा आदिवासी जिला है, गरीब आदिवासी भोले भाले को क्या कितने पैसे मिलते इनको पता नहीं, अनपढ़ है। अभी जो अवार्ड पारित है उसमें क्या किस तरह की विसंगतियाँ हैं, आप क्या देख रहे हैं? ये जो नया कानून जो लेके आए हैं मध्य प्रदेश शासन, किसानों की भूमि अधिग्रहण का 4 गुना, और अब जब लागू हुआ उसके कुछ दिन पहले इन्होंने बाले जो है उसको
हमको नोटिस दिए पुरानी तारीख में दिए। हमको तो ये संशय है कि क्या वास्तव में पैसा बचाने के लिए ये रणनीति बनाई गई है कि हमको पुरानी तारीख में मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि आप 2026 में रोड बना रहे हो। 2026 का कानून लागू करें, ये हमारी मांग है। जब तक 26 के अनुसार और बाजार भाव का 4 गुना मिलना चाहिए। ये यहाँ जो वर्तमान रेट है ये बहुत पीछे के हैं, जबकि आज मार्केट की बहुत तेजी है। और ये किसान जब अपना यह मकान तोड़ के नया मकान बनाने जाएगा तो उसको आज बाजार के भाव से मिलेगा ना, उसको हर चीज़ लागत के आधार पर नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि उसको वर्तमान रेट का 4 गुना मिलना चाहिए। कई किसानों की शिकायत है कि जो सर्वे उसमें भी कमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हैं। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल कमियां हैं। कई किसानों के विचारों के साथ उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी 2 बीघा जमीन जा रही है और वहाँ कागज में तो 1 बीघा आधा बीघा ही है। तो हमने यही मैडम से कहा है कि आप वहाँ कैंप लगाएं, गांव में कैंप लगाएंगे और उस किसान को बताएंगे कि तेरी जमीन इतनी जा रही है और इतना पैसा मिल रहा है। अगर वहाँ विसंगति है तो आप ठीक करें, पेड़ों की स्थिति में गिनती में आप ठीक करें। मकान जैसे आधा जा रहा है और पूरा अगर जर्जर होता है तो उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। उसको जहाँ भी विस्थापित हो रहा है सम्मान से अपना अच्छा जीवन यापन जी सके।